अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिश मेन्यू में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बकरा ईद स्पेशल भुना हुआ मटन गोश्त, जिसे आप स्पेशल बकरा ईद पर मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना कंप्लीट वॉच कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ हम एक पैन में शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल को अब हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ साबुत मसाले। 3 टुकड़े यहाँ हमने दालचीनी के लिए हैं, 3 छोटी इलायची, 10 से 15 काली मिर्चें, 5 से 6 अदद लौंग और 1 बड़ी इलायची जिसे हमने तोड़ के इसमें शामिल किया है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इस तरह से बारीक कटी हुई। प्याज को अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर आपने यहाँ पे चेंज नहीं करना है, हल्के हल्के से हमने इसमें चम्मच चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ हम इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ हमने प्याज को पका लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ केजी के करीब मटन शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 8 से 10 हमने साबुत लहसुन के जवे इसमें डाले हैं। इन तमाम स्पाइसेस को हम मटन के साथ अच्छी तरह भूनते हुए पका लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और मसालों का टेस्ट इसमें अच्छी तरह से आ जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। 10 मिनट भूनने के बाद मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद साबुत लाल मिर्चें। आप चाहें तो लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ हम मटन को गलाने के लिए पानी शामिल नहीं करेंगे। इस स्टेप पे हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। मटन को रख के 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि मटन अच्छी तरह से गल चुका है। बहुत ही चटपटा और मसालेदार हमारा ये भुना मटन कोरमा बनके तैयार हुआ है। मटन को हम चेक कर लेंगे। देखें मटन बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है, किसी भी तरह का कोई कच्चापन इसमें बाकी नहीं है। भुना हुआ मटन गोश्त हमारा तैयार है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे। गार्निशिंग के लिए यहाँ हम इसमें थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई अदरक शामिल करेंगे, 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्चें और थोड़ा सा हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।